Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video, we will see matrices, that is inverse of a matrix. So let capital P and capital Q be two square matrix such that PQ equals to QP equals to I. Then the matrix Q is called the inverse of P and it is denoted by P inverse where I is identity matrix of same order. Now here student we note some points, that is point number 1, a square matrix P has inverse if and only if P should be non-singular, that is determinant of A or mod of P is not equal to 0. Point number 2, if P and Q are not square matrices then their inverse do not exist. Next, methods to find inverse of a square matrix. So number 1, elementary row or column transformation. Number 2, adjoint method. So student, we discuss first adjoint method. In adjoint method, we have A inverse equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. This formula is very useful to find the A inverse, where the adjoint of A is always equals to transpose of cofactor matrix, that is cofactor of an element is given by Cij equals to minus 1 to the power I plus j into Mij, where Mij is the minor of an element, that is deleting ith row and jth column. Now student, we have working rule to find the inverse of a matrix. So in first step, first we find the mod A or determinant of A. Second step, we find cofactor of an element and write cofactor matrix. Step number 4, we write adjoint of A, that is transpose of cofactor matrix. In next step, we put determinant of A and adjoint of A in the above formula, we get the inverse of given matrix. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Hello bachcho, here we have adjoint method and some basic formulae. So here we have very first formula to find the inverse. To find the inverse we have two methods. Number 1, elementary transformation method and number 2, एडजॉइंट मेथड. बेटा दो ही मेथड्स होते हैं इन्वर्स फाइंड करने के लिए. ओके आगे और है लेकिन आपके सिलेबस में दो ही मेथड्स को मेंशन किया है. नंबर 1 पे लिया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. थोड़ा सा बेटा ये डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है. इसमें आपको करना क्या होता है, आपको बताया मैंने स्लाइड्स पे, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू आई. आपको रिड्यूस करना होता है बेटा गिवन मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी बनाना होता है. तो उसके लिए आप क्या करते हो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रोज और कॉलम्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हो. तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट जाता है. ओल्ड सिलेबस में पहले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते थे वैसे क्वेश्चन, अभी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है एडजॉइंट मेथड एंड इट इज़ वेरी सिंपल. एडजॉइंट मेथड से बेटा आप इन्वर्स ईजिली फाइंड कर सकते हो, ठीक है. तो सबसे पहले बच्चों को जानना ये ज़रूरी है कि एडजॉइंट मेथड में पहला फर्स्ट फॉर्मूला जो है बेटा ये है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. अब ये एडजॉइंट ऑफ ए ये नया है बेटा आपके लिए, ठीक है. और इन्वर्स जो होता है ये भी आप समझ लो, ए इन्वर्स, इसको रीड करोगे आप ए इन्वर्स. ये आया कहाँ से, स्लाइड पे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है. लेट पी एंड क्यू बी एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स. पहले ही कंडीशन लगा दिया आपको कि पी एंड क्यू शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स. बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. देन सच दैट ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे रहेंगे, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी इज ऑलवेज इक्वल्स टू आई. देन क्यू इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ पी. क्यू इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ पी and it is denoted by like this, read as P inverse. इसको क्या रीड करते बेटा, P inverse इसको रीड किया जाता है. ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद Q को बोला जाएगा इनवर्स ऑफ P एंड इट इज़ डिनोटेड बाय P इनवर्स, ठीक है. तो यहाँ से ले आया मैं ये A इनवर्स.
इसको आप रीड करोगे ए इनवर्स। नेक्स्ट आपके लिए नया टर्म है एडजॉइन ऑफ ए। ये एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है बेटा? तो ये कनेक्टेड टर्म्स है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। एडजॉइन ऑफ ए इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स को बोला जाता है बेटा एडजॉइन ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है, सो बेटा ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले मेरे को एडजॉइन फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइन फाइंड करने के लिए मुझे ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी बेटा। कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। सो कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए बेटा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। फिर इसमें एक नया टर्म आ गया एम आई जे। ठीक है, सो ये तो समझ आता है बेटा ये कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट? ith एंड jth रो। I स्टैंड फॉर ith रो, नंबर ऑफ रो, एंड j स्टैंड फॉर jth कॉलम। इन जनरल लिखा जाता है बेटा इसको। सो -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। इसके पहले के डिटेल में, इसके पहले के वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एलिमेंट्स के नीचे जो नंबर्स आते हैं, जो सफिक्सेस आते हैं, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। डेफिनेशंस लिया है मैट्राइसेस का, टाइप्स लिए मैट्राइसेस के। तो यहाँ कहीं बेटा उसका आई बटन आ रहा होगा, पूरा प्लेलिस्ट है, आप ज़रूर से स्टार्टिंग से देखिए तो आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। सो एम आई जे का मतलब होता है बेटा माइनर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, क्या पढ़ोगे इसको? माइनर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट इज ऑब्टेन्ड। माइनर कैसे निकाला जाता है आपको ये बता रहे हैं। एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करके आप माइनस निकालते हो। ठीक है, सो स्टेप फिर मैं आपको बता दूं। इनवर्स फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। देन इसके बाद में एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है? ये होता है बेटा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। नेक्स्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। ये इसका फॉर्मूला है सी आई जे। सी स्टैंड फॉर कोफैक्टर्स, है ना, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट बोला जाता है इसको। सी आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, वेर एम आई जे इज अ माइनर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, सो आज मैंने क्या किया है, इन्वर्स को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो आज हम लोग कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। कोफैक्टर एज वेल एज कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो आज के वीडियो में हम लोग वही चीज़ कवर करने जा रहे हैं बेटा। आप जल्दी से इसको नोट कर लोगे, नहीं भी किया तो स्क्रीन पे मैंने स्लाइड पे सारा मेंशन किया है। आप स्लाइड को पॉज करके उसको बेटा समझने की कोशिश करें। सो ये एक्सरसाइज से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए आपके। इसमें आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन है आपके। एक्सरसाइज 2.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है फाइंड द कोफैक्टर्स। आपको यहाँ से कोफैक्टर्स निकालने। सेकंड क्वेश्चन जो है वहाँ आपको बोल रहा है फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हम लोग दोनों चीज़ एक ही क्वेश्चन में कवर कर लेंगे बेटा। कोफैक्टर फैक्टर्स, कोफैक्टर्स एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाते हैं? सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। वेरी फर्स्ट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट सबसे पहले क्या करोगे बेटा, इसका फॉर्मूला लिख लोगे। सबसे मेन होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, सो हेयर वी हैव द फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। 2/2 के कोफैक्टर्स निकालना सबसे इजी होता है। ठीक है, आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे। वी हैव राइट डाउन वेरी फर्स्ट द जनरल फॉर्मूला फॉर finding the cofactors, that is Cij to the power i plus j into Mij। ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला। अब ध्यान से देखोगे आपको करना क्या है। ठीक है, सो ये एलिमेंट की जो पोजीशन है बेटा, ये C11 है, ये C12 है, ये C21 है और ये C22 है, ऐसे। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ -1।
को फैक्टर ऑफ -1, दैट इज, एक मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ, C11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, ठीक है। बट जब भी आपको को फैक्टर्स निकालने के लिए बोलेगा 2x2 मैट्रिक्स के लिए, सो आप C11, C12, C21 और C22 की वैल्यूज़ निकालोगे, वेयर एस इन 3x3 वी कैलकुलेट C11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। बेटा 3x3 का पूछा तो थोड़े से कुछ को फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, ओके। लेकिन 2x2 का अगर आपको पूछता है एग्जाम में, सो ये बहुत सिंपल होता है। नाउ ऑब्जर्व प्रॉपरली, दिस इज अवर जनरल फॉर्मूला एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट दैट इज -1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ये आपको जस्ट समझाने के लिए, कोफैक्टर ऑफ -1, इसको क्या लिखा जाएगा बेटा, कोफैक्टर ऑफ -1 भी आप इसको लिख पाओगे, ठीक है। सो यहाँ दिख रहा है मुझे -1 की पावर 2 हो जाएगी, दैट इज ये 1 हो जाएगा। तो सिंपली मेरे पास बच जाता है M11, क्या बचेगा बेटा, M11। और आपको कुछ देर पहले ही बताया मैंने, माइनर का मतलब क्या होता है बेटा, माइनर का मतलब होता है डिलीटिंग, इन जनरल डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। सो यहाँ पर्टिकुलर एग्जांपल में आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दोगे, तभी आपको माइनर मिलता है बेटा। क्या करना है अब आपको, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है। डिलीट करना है मतलब उसको निकाल देना है। ये आपका फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, इसको डिलीट कर देना है बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो वी गेट 4। डिलीट करने के बाद जो नंबर बच जाएगा बेटा, वो क्या बच जाएगा, 4। सो यहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि -1 का जो को फैक्टर है कितना है, 4 है, ओके। ऐसे ही आप बांट के निकाल लोगे, दैट इज C12। C12 का मतलब होता है को फैक्टर ऑफ 2, दैट इज, फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा इसका, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। देयरफॉर अब ये आपको नेगेटिव साइन देगा, ये आ जाएगा बेटा माइनस। अब ये M12 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा डिलीटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डिलीटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो हियर वी राइट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट इज -3, -1 इंटू -3, दैट इज 3। सो हियर वी हैव कोफैक्टर ऑफ 2 एंड कोफैक्टर ऑफ 2 इज 3। इतना आ गया बेटा, 3 आ गया, ठीक है। सो ऐसे एक दो परफॉर्म करने का, इसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ। देयरफॉर C21 कैन बी रिटन एज, यस, इसका मतलब क्या होगा बेटा, आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो अगेन वी गेट माइनस, बेटा माइनस साइन का बराबर ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ऑड पावर हो जाएगा, ये भी ऑड पावर हो जाएगा, ये इवन पावर हो जाएगा। इवन पावर ऑड पावर आपको बराबर से ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये ऑड पावर होगा मतलब हमको माइनस साइन मिलेगा। सो इस केस में क्या हो जाएगा, डिलीटिंग सेकेंड और फर्स्ट कॉलम, सो वी गेट -2 एंड लास्ट C22 दैट इज इवन पावर है बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, डिलीटिंग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो वी गेट -1। ये सारे हमको जो नंबर्स मिले बेटा, इसी को बोला जाता है कोफैक्टर्स, ऐसे निकाले जाते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना होता है। सो ऑब्जर्व प्रॉपरली, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगी बेटा मैट्रिक्स, अच्छे से देखोगे, इसी ऑर्डर को फॉलो करोगे। C11 कितना आया आपका, ये आ गया बेटा 4, C12 आ गया आपका 3, नेक्स्ट ये आ गया आपका -2 और ये आया आपका -1। इसको बोला जाता है बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप जैसे ही इसका ट्रांसपोज लोगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, यू विल गेट एडजॉइन ऑफ ए। क्या मिल जाएगा बेटा आपको, एडजॉइन ऑफ ए मिल जाएगा। एडजॉइन ऑफ ए आने के बाद आप इजीली ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड करोगे आप, ए इनवर्स फाइंड करोगे। टेक अ स्क्रीनशॉट,
नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद का एग्जाम्पल देख लेते, थोड़ा जल्दी से इसको भी कर लेते। 3/3 के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में 3/3 कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अगर मैं 3/3 लूँगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना होता है। सो मैं एक एग्जांपल आपको और करवा देता हूँ। इसमें 2/2 का आज हम लोग कवर करते। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको 3/3, ठीक है, 3/3 को फैक्टर एज वेल एज माइनर्स दोनों कवर करेंगे बेटा आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो आज हम लोग 2/2 को ही कवर करते। सो नेक्स्ट मेरा मैट्रिक्स जो है बेटा ये है 1 3 4 -1, ठीक है। अगर आपको वहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे वो मैट्रिक्स मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला Cij इक्वल्स टू -1 इंटू -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij, और मेरा जो गिवन मैट्रिक्स है मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ, दैट इज़ 1 3 4 -1, ठीक है। अभी बेटा आपको इस केस में भी क्या करना है, को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, साथ ही साथ को फैक्टर मैट्रिक्स भी निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप इसको बाय फॉर्मूला। तो फर्स्ट आप कैलकुलेट करते हो C11। C11 का मतलब होता है ये इवन पावर है बेटा, ये क्या है आपका इवन पावर, तो ये 1 हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। M11 मतलब डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो सिंपली वी गेट -1। क्या मिल जाएगा बेटा आपको, -1 मिल जाएगा। नेक्स्ट C12, ये नेगेटिव ऑड पावर आएगी, मतलब ये नेगेटिव आएगा, -1 आएगा बेटा, और ये हो जाएगा आपका M12। अब M12 का मतलब क्या होता है, M12 का मतलब होता है डिलीटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो वी गेट 4, सो हेयर वी हैव -4। यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा आपको, -4 मिल जाएगा। नेक्स्ट C21, अगेन वी गेट ऑड पावर दैट इज -1, यहाँ लिखा जाएगा M21 एंड M21 मीन्स डिलीटिंग सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो वी गेट सिंपली 3, दैट इज -3, ऐसे आ जाएगा। एंड लास्ट C22, दैट इज वी गेट इवन पावर, यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, इवन पावर मिलेगा, तो जस्ट मेरे पास रहेगा M22, और M22 का मीनिंग होता है डिलीटिंग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो वी गेट -3। सॉरी, कहाँ चला गया मैं वो वाली प्रॉब्लम में चला गया। C12, इसको मुझे चेक करने दो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो वी गेट -3, एंड लास्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो हेयर वी गेट 4। क्या मिलेगा बेटा हमको, 4 मिल जाएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स के लिए पता नहीं मेरा ध्यान इधर क्यों चला गया। इस मैट्रिक्स के लिए बेटा ये आएंगे इसके कोफैक्टर्स। जैसे ही आपके कोफैक्टर्स आ जाते हैं, आप इसको क्या करते हो बेटा, आप इसको लिख लेते हो मैट्रिक्स फॉर्म में, और इस मैट्रिक्स को बोला जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलोगे, और इसी ऑर्डर को फॉलो करोगे, -1 -4 -3 4। ये जो मैट्रिक्स आया है बेटा इसको बोला जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, और इसी का आप क्या करते हो, ट्रांसपोज ले लेते हो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज का मतलब होता है टू इंटरचेंज रोज बाय कॉलम्स और कॉलम्स बाय रोज, ठीक है। सो क्या कर सकते हो आप इसको, अगर आपको एडजॉइन फाइंड करना है, चलो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। सपोज वी हैव टू फाइंड द एडजॉइन ऑफ दिस मैट्रिक्स A, सो जस्ट वी हैव टू इंटरचेंज रो बाय कॉलम। क्या करोगे बेटा, इसको रो बाय कॉलम करोगे, -1 -4, ये रो को कॉलम बना दोगे, -1 -4 एंड -3 4, सो वी गेट द एडजॉइन ऑफ A। क्या मिलेगा बेटा आपको, एडजॉइन ऑफ A मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो इसको, एडजॉइन ऑफ A आपको मिलेगा, ये क्या आ जाएगा आपका, एडजॉइन ऑफ A, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये डायरेक्टली आप इसको कैसे करोगे। -1 4 एंड दिस इज -3 -4। आगे के लेक्चर्स में बेटा हम लोग ये देखेंगे कि इसको शॉर्ट वे से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एडजॉइन ऑफ A। इसकी डायरेक्टली एक शॉर्टकट मेथड होती है, उससे हम लोग ईजिली एडजॉइन फाइंड कर सकते हैं।
आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो तो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।